जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके परिवार मोटिवेशन गुरु मिथिलेश में। तो जीके जीएस की शानदार क्लास बच्चों आज आरंभ करने वाले हैं, जो कि लुसेंट का निचोड़ होगा। लुसेंट बच्चों बुक का निचोड़, लुसेंट बुक प्लस में बच्चों एनसीईआरटी बच्चों के पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे बैठेंगे तो प्रश्न बच्चों यहाँ से 100% पूछने की संभावनाएं रहेगी। कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू हैं, और कुछ बच्चों एक्सेप्टेड प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आज की क्लास को बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न आज का क्या है। ये बच्चों 6 नंबर है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 5 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। प्रश्न है बच्चों, मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? बताइएगा ये कौन सा चंद्रमा है। एटलस, टाइटन, कार्मे, यूरोपा। तो यह है बच्चों टाइटन, टाइटन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टाइटन की अगर बारे में बात करें बच्चों, तो ये शनि का एक उपग्रह है। शनि का बच्चों क्या है? उपग्रह है। और उपग्रह बच्चों हर साल बदलते रहता है, किसका कितना है। पृथ्वी का बच्चों उपग्रह चंद्रमा है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है, लेकिन शनि का बच्चों सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछा जाए आपसे कि शनि का बच्चों सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये टाइटन हो जाता है। यूरोपा हो गया बच्चों, कार्मे हो गया, यह बृहस्पति का हो जाएगा। ये दोनों बच्चों बृहस्पति ग्रह का क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रह। बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है, उपग्रह। क्लियर है। बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें बच्चों, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए बच्चों, तो बृहस्पति। शनि जो है वो सेकंड सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा सौरमंडल का, शनि ग्रह। सौरमंडल में अगर बात किया जाए तो बच्चों 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब बोलिएगा कि सर सूर्य क्या है? सूर्य एक ग्रह है? नहीं बच्चों, ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं कि सूर्य एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है, जिसमें बच्चों अपना खुद का प्रकाश हो ना, वो क्या होता है? वो तारा होता है। और जिसमें खुद का प्रकाश ना हो वो ग्रह है। और ग्रह जो है वो तारे के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे बच्चों ये सन है हमारा, अगर ये सन है तो पृथ्वी बच्चों, अगर पृथ्वी यहाँ है तो पृथ्वी इस तरीके से प्रवलयाकार पथ पर चक्कर काटता है सूर्य के, ठीक है। क्लियर है बच्चों। 365 दिन में, 365 दिन बच्चों, दिन 6 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काट लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बच्चों आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑप्शन बी को आप सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिए पृथ्वी की त्रिज्या पूछी गई है बच्चों। आप ज़्यादातर ऑप्शन में देखेंगे कहीं कहीं कि 6400 किलोमीटर रहेगा। 6400 बच्चों किलोमीटर आपको मार देना है। लेकिन अगर एक्यूरेट देखा जाए, एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है इसका त्रिज्या का, तो त्रिज्या होता है बच्चों 6371 किलोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये 6371, अगर इसका बच्चों व्यास पूछ दिया जाए कि सर व्यास कितना होता है, तो आप जानते हैं ना त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। एक जैसे ये वृत्त है तो त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर, तो व्यास ये पूरा 14 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से बच्चों 6371 गुने 2 कर दीजिएगा, उसके बाद गुना कर दीजिएगा, तो 12,742 किलोमीटर इसका व्यास हो जाएगा। कहीं कहीं आपको व्यास भी पूछ दिया जाए कोई परेशानी नहीं है। पृथ्वी का बच्चों एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है बच्चों? तो ये चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में जानते हैं? चंद्रमा बच्चों पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये जानिएगा। चंद्रमा पर बच्चों अभी ही फिलहाल में, यानी फिलहाल में क्या 2026 में नहीं, 2023
2023 में बच्चों चंद्रयान 3 भेजा गया था। चंद्रयान 3 जो कि साउथ पोल पर गया था। साउथ पोल पर बच्चों, साउथ पोल पर जाने वाले भारत के, सॉरी, दुनिया का बच्चों पहला देश कौन सा है? तो ये भारत हो जाएगा हमारा। साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। ठीक है, 2023 में गया था, 2019 में भी गया था बच्चों चंद्रयान 2। ये तो 3 है, चंद्रमा पर गया चंद्रयान 3। 2 गया था 19 में, जो कि असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो इसके बारे में भी जानिएगा। 2023 में ही गया था बच्चों, सूर्य के ऊपर हमारे देश ने भेजा था। सूर्य के ऊपर भेजा था बच्चों आदित्य L1। आदित्य L1 जो कि सूर्य के बच्चों कोरोना में गया था। कोरोना, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का बच्चों मुकुट भी कहा जाता है, ये कोरोना है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? बताइएगा। देखिए, पानी का बच्चों ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, देखिए यही होता है। ये एक बार ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको बच्चों हम ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। ज्वार जानते हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ज्वार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों ज्वार? 3 प्रकार के होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के कारण जो समुद्र का पानी है ना, दिन में 2 बार, कितने बार बच्चों? 2 बार ऊपर चढ़ता है और 2 बार नीचे आता है। ठीक है, ज्वार कितने प्रकार के? ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि 2 बार पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। ठीक है ना? क्लियर है? ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों। अगला देखिएगा, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तवा बांध के बारे में अगर चर्चा किया जाए बच्चों कि कौन से राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों। जो हमारा तवा बांध है यह मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता है। कहाँ हो जाएगा बच्चों? MP, मध्य प्रदेश। रिहंद बांध की अगर बात कर दिया जाए कि सर रिहंद बांध है, रिहंद बांध जो है ये साथियों किस राज्य में है? तो रिहंद बांध देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पे हो जाता है बच्चों। रिहंद बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस नदी पे है? तो रिहंद नदी के ऊपर है। क्लियर है? अगर बात किया जाए बच्चों, यहाँ से इतना नोट कीजिएगा आप सभी बच्चे, मध्य प्रदेश में हो जाएगा तवा बांध। और पूछेंगे बच्चों, आपसे पूछ दें कि राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध है किस राज्य में है बच्चों और यह किस नदी पे है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पे, चंबल नदी पर है बच्चों। लेकिन किस राज्य में है? राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए राणा प्रताप सागर बांध तो ये राजस्थान राज्य में हो जाता है। और नदी बच्चों पूछा जाए तो ये हो जाएगा चंबल नदी। कौशल बांध की अगर बात कर दिया जाए बच्चों कि सर कौशल बांध किस नदी पे है? बच्चे क्या बोलेंगे कि सर कौशल बांध किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे हो जाता है। किस नदी पे होता है बच्चों? यह यमुना नदी पे है। यमुना नदी हो जाएगा। लेकिन किस राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में है। ठीक है बच्चों, कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। अगर बात बच्चों यहीं से पूछा जाए हीराकुंड बांध है, जानते हैं भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की बच्चों ये क्या है? सबसे लंबी बांध अगर पूछा जाए तो हीराकुंड बांध है। किस राज्य में है और किस नदी पर है, ये आपको बताना है। और बताइए बच्चों, इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे ना कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। एग्जाम में बैठिएगा, प्रश्न बच्चों यहीं से मिलेंगे। हीराकुंड बांध बच्चों ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। और ये किस नदी पे है? महानदी पे है। महानदी पर है बच्चों
ओडिशा का शोक कहा जाता है इसे। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। इसमें जब बाढ़ आता है ना बच्चों, तो उड़ीसा को डुबा देता है, इसीलिए उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं से कुछ और जानकारियाँ। 2011 में बच्चों जनगणना हुआ था, अभी तो 2027 में जनगणना हो रहा है, 2027 में जनगणना होने वाला है। जनगणना की बच्चों काउंटिंग की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। तो इस समय जनगणना जब 2011 में हुआ था बच्चों, यहाँ से प्रश्न आता है, तो उत्तर प्रदेश जो था वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चों? अरे यार ये क्या हुआ, क्या हुआ, नींद आए तो हम सो गए। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों, इस कारण से वीडियो इधर उधर हो गया। देखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था बच्चों, उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था। ठीक है, सबसे कम अगर बच्चों लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात किस राज्य का था? ये बच्चों हरियाणा का था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, ये तो जरूर आ सकता है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो ये हरियाणा था, ये याद रखिएगा। और तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? भारत का जो पूर्वी तट है बच्चों, ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया आपसे। आप सभी बच्चे बताएंगे पूर्वी तट के बारे में। देखिएगा बच्चों, ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। और भारत के इधर है बच्चों वेस्ट पश्चिमी तट, और इधर है ईस्ट पूर्वी तट। ठीक है ना? तो जो पूर्वी तट है बच्चों, ये हमारा इस तरफ है, इस तरफ हमारा पूर्वी तट हो जाता है, जो कि हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला जो राज्य है, यह पूर्वी तट के साथ है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच बच्चों, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है ना? आगे चलिएगा। एक सरकारी बजट 69,000 रुपया 6900 रुपये करोड़ 6900 करोड़ रुपया का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा खाली स्थान के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? जो 400 करोड़ रुपया है, ये राजकोषीय घाटा किसके बराबर है? तो जानते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू बच्चों घाटा प्लस जो हमें घाटा होता है बच्चों, ये घाटा प्लस में बच्चों ब्याज भुगतान तो हमें ब्याज भुगतान कितना करना है बच्चों? 400 रुपया करोड़, 400 करोड़ रुपया। और 6900 क्या है बच्चों? हमारा घाटा क्या है? 6900 रुपया प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ठीक है, 400 करोड़ रुपया ये हमारा ब्याज है, तो इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों हमारा 7300। ये यार 7300 करोड़ रुपया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? आप ये बताइएगा। पीसी महालनोबिस, BK राव, DR गाडगिल, BR अम्बेडकर। देखिए आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे।
क्लियर है, बी आर अम्बेडकर थे बच्चों। अब आपसे पूछा है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, आप बताइएगा। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई बच्चों, ये हम पूछेंगे आपसे। तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और इसके सदस्य जो थे वी के आर बी राव और बच्चों डी आर गॉडगिल जो हैं, ये दोनों इसके क्या थे, सदस्य थे। सदस्य पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य कौन थे, तो वी.के.आर.बी. राव और डी.आर. गाडगिल जो थे ये दोनों सदस्य थे। पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये संविधान का जनक भी इनको माना जाता है, संविधान का जनक हैं। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को बच्चों संविधान का आत्मा कहा है। किसने, तो वी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से आते थे बच्चों, ये याद रखिएगा। 14 अप्रैल को इनका जयंती मनाया जाता है, 14 अप्रैल। अगला प्रश्न आता है 13 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं, बताइए कोशिका के केंद्रक में बच्चों क्या मौजूद होते हैं। तो जानते हैं गुणसूत्र और जीन जो है कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। मनुष्य में अगर गुणसूत्र क्रोमोसोम अगर देखा जाए बच्चों तो 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा होता है बच्चों। जो पुरुष है, पुरुष में बच्चों यानी कि लड़का, और एक महिला यानी लड़की, इसमें कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो देखिए पुरुष में अगर देखा जाए तो एक्स और वाई पाया जाता है और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा 1997 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। बी विटामिन कौन सा था बच्चों, फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, आप सभी लोग बताइएगा। तो थायमिन हो जाएगा बच्चों। थायमिन जो है यह पहला बी विटामिन था जो 1997 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों, विटामिन की खोज फंक साहब ने किए थे। फंक ने विटामिन की खोज किए थे। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और एक बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये दोनों बताइएगा। तो देखिए जल में क्या घुलता है बच्चों, जल में क्या घुलता है, BC। जल में क्या घुलता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी बच्चों जल में घुलता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। विटामिन डी ए बच्चों किस में घुलनशील है, वसा में है। विटामिन ई बच्चों वसा में घुलनशील है और विटामिन के वसा में घुलनशील है। ठीक है, रक्त का बच्चों थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण बच्चों रक्त में थक्का नहीं जमता है। और बच्चों महिलाओं में बांझपन की क्रिया किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये बच्चों विटामिन ई की कमी से होती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चंद्रनाथ बच्चों पहाड़ी जो है किस देश में स्थित है, बताइएगा आप सभी बच्चे। और ये चंद्रनाथ पहाड़ी है ना, यहीं पे है बच्चों चंद्रनाथ मंदिर। चंद्रनाथ मंदिर बच्चों किस पहाड़ी पे है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों चंद्रनाथ पहाड़ी पे हो जाएगा। ये किस देश में है, बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश जानते हैं बच्चों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर का। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिएगा। नेपाल में बच्चों माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। 8800 बच्चों 48 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं आपको 8850 मीटर देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों के तौर पे बच्चों कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर बढ़ चुकी है। यहीं से पूछा जाए बच्चों कि भारत जो है हमारा,
भारत की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये K2 है। ठीक है, K2 हो जाए, गार्डविन ऑस्टिन। अगर बच्चों हिमालय की चोटियों में बच्चों स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताइएगा। तो ये है बच्चों कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा है कहाँ? तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में हो जाएगा बच्चों, नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे आपको ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हैलोवीन हर वर्ष मनाया जाता है, हैलोवीन हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, बताइएगा। आप सभी बच्चे बताएंगे। तो ये बच्चों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस दिवस। अगर बच्चों आपसे पूछे कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप बताइएगा। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, बताइएगा। ये दो बताइए तो आप सभी बच्चे, ये दो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर देना है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? टैकल पॉइंट शब्द का संबंध आप बता सकते हैं बच्चों किससे है? तो ये जानते हैं, कबड्डी से है। टैकल पॉइंट का संबंध कबड्डी से हो जाएगा। ठीक है, कबड्डी में ही बच्चों ऑल आउट शब्द कबड्डी से संबंधित है। एकल होल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित हो जाएगा। हॉकी का बच्चों जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी को बच्चों भारत का अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। कितने प्लेयर होते हैं बच्चों? तो 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर हॉकी में होते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और आज का बच्चों ये लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले बच्चों पहले भारतीय भानु अथैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, और बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा क्योंकि कंटेंट अच्छा लाया हूँ, और जिस क्लास में कंटेंट अच्छा हो ना, सेशन अच्छा लगेगा ही। सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम कहे नहीं हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब करने में बच्चों आपका कुछ नहीं जाता। तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा कि डेली क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और क्लास को आप सही समय से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा ये लूसेंट का क्लास बच्चों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।